everyone बच्चों, how are you all? Today we are going to start our new chapter number 4 measurement. आज हम chapter number 4 measurement start करने वाले हैं, जो आप लोगों ने थोड़ा चैप्टर स्टैंडर्ड 1 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ओके, चैप्टर नंबर 4 measurement. फ्रॉम द मेजरमेंट वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें कुछ मेजर करना है, राइट? हमें कुछ देखना है कि ये कितना लॉन्ग है, ये कितना शॉर्ट है, इसमें कितना पानी भरा है, इसमें क्या खाली है, कितना खाली है. अगर हम किसी भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, या किसी की भी लेंथ को मेजर करना है, किसी की भी विड्थ को मेजर करना है, या तो हमें देखना है कि ये कितना हैवी है, ये कितना लाइट है. फॉर दैट वी आर यूजिंग द मेजरमेंट, राइट? तो जब हमारे पहले के टाइम पे जो यूनिट्स यूज होते थे, दैट इज अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट लेंथ. लेंथ के लिए हमारे जो सबसे पहले टाइम पे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थे, वो सबसे पहले था हैंडस्पैन. अब ये हैंडस्पैन क्या था? अगर मुझे देखना है कि जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड, ये कितना लॉन्ग है, ओके, तो मैं ऐसे हैंडस्पैन से कर सकती हूँ. ये 1, ओके, फिर 2, देन 3, 4 एंड 5 में से इतना सा कम है. ओके, अगर आप खुद यहाँ पे ये बोर्ड को मेजर करोगे तो मेरे 5 में थोड़ा सा कम है, तो आपका क्या होगा? 5 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि आपके हैंड मेरे हैंड से थोड़े से छोटे होंगे ना. ओके, और या तो मैं किसी और सर या किसी को बोलूं तो उसके हैंड, जिसके हैंड मुझसे बड़े होंगे, तो वो 4 हैंडस्पैन में भी हो सकता है. तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, वो क्या थे कि हम परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कह सकते थे. फिर एक और था, वो था क्यूबिट. क्या था? क्यूबिट. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पेज है यहाँ पे, वो कितना लॉन्ग है, अगर मुझे ये क्यूबिट से देखना है तो मैं इस तरह से देख सकती हूँ, राइट? यहाँ पर इस तरह से. तो ये इतना सा है, जो 1 क्यूबिट में से भी थोड़ा कम है. ओके, अगर मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ देखनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे देख सकती हूँ कि ये 1 क्यूबिट और ये 1 हैंडस्पैन है. ये जो बोर्ड की लेंथ है वो 1 क्यूबिट और 1 हैंडस्पैन है. और लाइकवाइज ये हैंडस्पैन से भी कर सकती हूँ, ये 3 हैंडस्पैन जितना है. ओके, तो सबसे पहले इस तरह से जब हम मेजर करते हैं लास्ट फिंगर से थंब तक, दैट इज अ हैंडस्पैन. और ये जो अप फिंगर जो सबसे लंबी वाली है, वहां से ये एल्बो तक जब हम मेजर करते हैं, दैट इज अ क्यूबिट. क्या होता है? क्यूबिट. तो सेकेंड वन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है क्यूबिट. जब पहले के टाइम पे जब हमारे पास ये स्केल, मेजर टेप्स, वो सब नहीं था ना लेंथ के लिए, दैट टाइम वी आर यूजिंग द हैंडस्पैन एंड क्यूबिट. ओके, फिर एक और था, वो था फिंगर विड्थ. क्या था? फिंगर विड्थ. तो ये फिंगर्स थे, तो फिंगर्स को हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? इफ आई वांट टू मेजर दिस बोर्ड लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 30. तो ये क्या था? फिंगर विड्थ. तो ये जो फिंगर विड्थ था, वो क्या था कि हमें देखना है कि ये कितना लॉन्ग है या कितना उसका विड्थ कितना है. तो उसके लिए थर्ड्स और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट था हमारा फिंगर विड्थ, जिसका हम 4 फिंगर का यूज करके हम कर सकते थे. ओके, 4 फिंगर का यूज करके. फिर एक और चीज थी, वो थी पाम का यूज करके हम करते थे पाम. ये पाम क्या होता है? हमारी हथेली. तो ये पाम का यूज करते थे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए. भी अभी भी देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर पे आपकी मम्मा या कुछ होता है, दादी स्पेशली बहुत पुराने के टाइम पे कुछ मेजर करना है, तो यही हैंडस्पैन, क्यूबिट, फिंगर विड्थ, पाम, ऐसे ही यूनिट्स का यूज करते थे. पहले के टाइम पे जब मेजरमेंट यूनिट्स बहुत नहीं थे, तो उस टाइम पे अगर किसी को कुछ खरीदना है या किसी को कुछ बनवाना है, ओके, मुझे जैसे कि यहाँ पे ये विंडो है, ओके, ये विंडो मुझे बनवानी है,
तो ये जो परफेक्ट विंडो मुझे यहाँ पे ऐसे ही चाहिए ना, तो जब हमारा घर बन रहा होता है तो परफेक्ट मेजरमेंट, कितनी लेंथ कितनी विड्थ, तभी तो यहाँ पे ये परफेक्ट फिट होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कारपेंटर को बुलाऊंगी, वो मेजर लेंगे। वो किससे मेजर लेते हैं, मेजर टेप से। और पहले के टाइम पे क्या करते थे, इससे ही हैंड स्पैन और क्यूबिट का यूज करते थे, बट वो परफेक्ट मेजरमेंट नहीं था। ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द परफेक्ट मेजर यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। बट पहले के टाइम पे क्या यूज करते थे, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर विड्थ, पाम। फिर एक और चीज थी फुट स्पैन। क्या थी, फुट स्पैन। फुट स्पैन यानी कि आपके जो पैर थे उससे आपको करना है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं फुट स्पैन से आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको फुट स्पैन में आपके जो फुट हैं, ओके, वो उसको आपको 1 बाय 1 लेके जाने हैं। फुट, एक फुट फिर दूसरा फुट ऊपर ऊपर रखने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में हैंड्स करके दिखाऊंगी, लाइकवाइज फुट करके। ओके, तो वैसे ही आपको फुट करने हैं। ओके, अच्छा, जैसे हम हैंड स्पैन का यूज करते थे, लाइकवाइज फुट स्पैन का जो आपके फुट है उसको आप लोगों को, जैसे कि ये फ्लोर कितना लॉन्ग है देखना है तो फुट से कर सकते हो, बट यहाँ पे आई कांट हेल्प यू टू सी यू, मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगी। ओके, तो फुट स्पैन में जैसे इस तरह से 1 के ऊपर ऐसे ऐसे आप लोग रख के चेक कर सकते हो। लाइकवाइज ये मैंने आपको हैंड दिखाया है, बट आप इस तरह से फुट स्पैन कर सकते हो। ओके, एक और चीज है, वो है PACE, पेस। क्या है, PACE, पेस। पेस का मतलब ये होता है, जो हम चल रहे हैं तो हमारे 2 फुट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको कहते हैं पेस। 2 लेग के बीच का जो डिस्टेंस हम चलते हैं, तो हम थोड़ी ना एक साथ पैर रख के जंप करके चलते हैं। ओके, तो हम ये 1 और 2 नंबर जो लेग है इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, उसको कहते हैं पेस। तो ये सारे के सारे क्या थे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। हैंड स्पैन वो किस तरह से, इस तरह से होता है। क्यूबिट यहाँ पे फिंगर से यहाँ पे एल्बो तक, फिंगर विथ पाम। फिर फुट स्पैन, फुट स्पैन यहाँ नहीं कि जैसे हैंड्स में दिखा रहे हो, लाइक वाई फुट स्पैन। ओके, और पेस यानी कि 2 लेग्स के, जब चलते के टाइम पे 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज अ पेस। ओके, अच्छा, अब मैं ना आपको एक स्टोरी बताऊं। जब एक बार ना क्या हुआ बताए, एक राजा था और राजा की एक बहुत प्यारी सिंड्रेला थी, बहुत अच्छी सी रानी, एक बहुत प्यारी सी प्रिंसेस गुड़िया थी, उसका नाम था सिंड्रेला। अब एक दिन क्या हुआ कि उसको एक बहुत मतलब भयानक सा डाकू था, वो उसको उठा के ले गया। फिर बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर के देश से ना पता चला कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी प्यारी सी राजकुमारी है जिसको कोई इसने चुरा लिया है। तो सब लोग दूर दूर के देश से राजकुमार आए और उनको बोला कि महाराज हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए ना। फिर क्या हुआ, फिर सबको पता चला कि एक बहुत बड़ा टावर के जितना, बहुत लंबी ऊंचाई वाली एक टावर जितना था, वहां पे रानी को, वो जो प्रिंसेस थी सिंड्रेला, प्रिंसेस सिंड्रेला, उनको वहां पे रखा था। ओके, तो फिर अब वो राजकुमार को तो पता चल गया कि ये कैसे ये जो टावर है बहुत लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा था। हाँ, जैसे कि हमारा, अगर आपने मोरबी में देखा हो ना, नगर दरवाजा, ग्रीन चौक, उससे भी लंबा लंबा टावर था। अब क्या करेंगे, उस रानी को कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उसको जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। उन लोगों को क्या बनानी पड़ती, स्टेयर्स बनानी पड़ती, यानी कि निसरनी जो बोलते हैं ना हम, वो वाला बनाना पड़ता है जिससे ऊपर चढ़ के वो लोग राजकुमारी तक पहुंच जाए। फिर उन्होंने बुलाया कारपेंटर को, फिर दूर के, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई फुट स्पैन से उन्होंने मेजरमेंट किया और हैंड स्पैन के सोचा कि इतना तो चाहिए ही होगा। फिर एक छोटा भैया आया, उसने बोला नहीं नहीं हैंड स्पैन नहीं नहीं महाराज,
500 जितना हैंडस्पैन तो चाहिए ही होगा। फिर कारपेंटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि अरे मैं कैसे मेजरमेंट करके ये बनाऊंगा स्टेयर्स, अब मुझे तो परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि उसके लिए हमें यूज करना चाहिए वो है स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट। क्या यूज करना चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का यूज करना चाहिए। और इसके लिए हम यूज करते हैं मेजर टेप का। इसका यूज करते हैं मेजर टेप का। और ये छोटी सी मेजर टेप थी और ये है लंबी वाली, बहुत ही ज्यादा लंबी वाली मेजर टेप है। ओके, तो इसका हम यूज कर सकते हैं टू मेजर। फिर राजा को लगा हाँ ये तो हम हैंडस्पैन से, फुटस्पैन से या पेज से हम परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो नाप लेने गया था तो वो तो बहुत छोटा सा था और जो कारपेंटर थे उनकी हाइट तो बहुत लंबी थी, तो ये तो परफेक्ट मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करना पड़ेगा लेंथ के लिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है, और सेंटीमीटर। क्या यूज करते हैं? मीटर एंड सेंटीमीटर। और मीटर यानी कि अगर हमें छोटा सा हमें मेजरमेंट करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि ये बुक, तो मैं यहाँ पे आपकी जो इस तरह से आपकी स्केल होंगी, एक और स्केल आती है जो आपकी छोटी सी स्केल आती है, इतनी सी, जो आप कंपास बॉक्स में अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो, राइट। और ये थोड़ी लंबी वाली होती है। जो छोटी वाली स्केल होती है ना वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। और ये जो आपकी लंबी वाली है ना, यहाँ पे लिखा होगा 3030 cm। ओके, यहाँ पे 3030 cm ऊपर छोटे से राइटिंग में है। cm यानी कि सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म cm, और मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है m। तो आप लोगों को ये जो सेंटीमीटर और मीटर है, और कैसे पता चलेगा? ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि ये कितना लॉन्ग है, तो इस तरह से तो ये स्केल छोटी होगी। ओके, तो इसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? मेजर टेप का। अगर मैं मेजर टेप से इसको मेजर करूँ तो यहाँ पे इस तरह से मेजर कर लिया, ये 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 मीटर लॉन्ग है। कितना? 24 है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको लास्ट में लिखा ही होगा कि ये 60 तक है, और ये जो आपकी है 1 2 ये सारा का सारा है सेंटीमीटर्स का। ओके, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर तक है? ये 150 सेंटीमीटर तक की है ये मेजर टेप। और इससे भी बड़ी मेजर टेप चाहिए तो ये वाली आती है जो उससे भी बड़ी होती है। तो ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है ये आपको चेक करना है, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे 1 से यहाँ पे 61, और ये जो पार्ट है वो इंचेस वाला पार्ट है। तो हमें अभी इंचेस नहीं समझना है, इंचेस के लिए हम 3rd 4th में समझेंगे। बट आप लोगों, वो भी लेंथ के लिए ही होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, एक और चीज होती है वो है किलोमीटर। अगर मुझे यहाँ से स्कूल जाना है, लाइक मेरे घर से स्कूल जाना है, मुझे राजकोट तक जाना है, कहीं पे भी जाना है, एनीवेयर, लंदन, दिल्ली, अमेरिका, वेरेवर, बट उसके लिए क्या चाहिए? किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर्स लॉन्ग है, फार अवे है, दूर है, उसके लिए होता है किलोमीटर्स। तो एक होता है मीटर, दूसरा होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब 100 होता है यहाँ पे, ओके, तो ये क्या हो जाता है? 1 मीटर। अच्छा, पहले के टाइम पे ना, आपको एक चीज बताऊं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में जो मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है, मेरी मम्मा जब ना साड़ी लेने जाती थी ना, तो वो कैसे मापती थी पता है? लाइकवाइज वो यहाँ पे अपने शोल्डर में रखेगी, ओके, और यहाँ पे अपने लास्ट तक, ओके, तो ये हो जाता है उनका 1 मीटर। तो मैं मम्मा को बोलती थी कि मम्मा मैं तो छोटी हूँ तो मेरा तो नहीं होगा, बट वो बोलते थे कि जब टाइम पे, जब पहले मीटर्स और सेंटीमीटर्स के यूनिट नहीं थे ना, तब हम ऐसे करते थे। तो ये इतना हुआ 1, फिर यहाँ पे होल्ड करके ये हो गया 2। देखिए, यू कैन सी दैट। तो ये था 2 मीटर लॉन्ग दुपट्टा। ये कितना है? 2 मीटर्स का। देखो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके डबल कर दिया, यू कैन सी दैट।
अगर मैं आपको यहाँ पे मेजर टेप करके भी आप चाहो कि मैं आपको बता सकती हूँ, तो ये कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो गया 100 यहाँ तक, और उससे आगे फिर से यहाँ पे मैंने होल्ड किया, फिर से मैं उसको वहाँ पे मेजर टेप दूसरा वाला मैंने यहाँ से लगाया, क्योंकि ये मेरे पास ना अभी ये छोटी वाली है। ओके, ये फिर से हो गया 100, तो ये 2 मीटर्स जितनी हो गई। अगर मैं हैंड से कर रही थी ना तो इतना सा फर्क हो रहा था, हल्का सा, और यहाँ पे ये परफेक्ट मेजरमेंट होगा मेजर टेप से। तो ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट था जो हमें क्लोथ्स खरीदने के लिए यूज में आता है। और किलोमीटर होता है यानी कि km, हम डिस्टेंस यानी कि मुझे यहाँ से मोरबी जाना है, मुझे यहाँ धुंधड़ा जाना है, मोरबी से धुंधड़ा हमारे स्कूल तक, फिर मुझे राजकोट जाना है, दिल्ली, अमेरिका, दुबई, वेरेवर, तो मैं कौन सा यूज होता है, किलोमीटर। ओके, अगर छोटी छोटी चीज होती है जैसे कि हमारी पेंसिल, इरेजर, ये स्केल से छोटे होता है ना, ये स्केल से ये 30 सेंटीमीटर, वो सारा का सारा हमें यूज करना है सेंटीमीटर में। फिर ये बोर्ड को मुझे मेजर करना है तो मुझे यूज करना है मेजर टेप, जो ये है मेजर टेप। अगर इससे भी बड़ा है तो ये इससे बड़ी वाली मेजर टेप आती है। ओके, और अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस देखना है, अगर मुझे यहाँ से सनाडा तक जाना है, ओके, तो उसके लिए होता है किलोमीटर। क्या होता है, किलोमीटर। अच्छा, ये चीज याद रखनी है आपको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ के लिए कौन सा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, और स्मॉलेस्ट यूनिट है सेंटीमीटर। शॉर्ट फॉर्म क्या है मीटर का, एम, सेंटीमीटर का cm। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक और यूनिट है मेजर किलोमीटर्स के लिए, हमें डिस्टेंस जानने के लिए, वो है किलोमीटर्स, दैट इज उसका शॉर्ट फॉर्म है km। ओके, तो ये सारे के सारे मैं पॉइंट वाइज आपको पीडीएफ बना के भी भेजूंगी, वो आपको सबसे पहले 3 नंबर नोटबुक में मेंशन करने हैं। ओके, फिर आता है हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी किसके लिए यूज होता है, लिक्विड आइटम्स के लिए। लिक्विड आइटम्स यानी कि क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड वाटर, जूस, फिर पेट्रोल, डीजल, ऑयल, मिल्क। ओके, फिर हम और भी जो भी लिक्विड है हम गिराए और पूरा का पूरा बह जाए, ओके, दैट कैन बी वी कैन इंक्लूडेड इन द कैपेसिटी। तो उसको मेजर करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट है मिलीलीटर एंड लीटर। मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म है ml और लीटर का शॉर्ट फॉर्म है L। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये हेयर ऑयल की बोतल है मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे अगर आपके घर पे आप लोगों को क्या करना है पता है, जो भी लिक्विड आइटम्स है जैसे कि ये हेयर ऑयल है, बॉडी लोशंस, अभी तो बहुत ज्यादा आप सबके घर पे विंटर के टाइम पे होंगे ही, फिर होता है हेयर ऑयल, फिर घर का जो हम खाने वाला ऑयल यूज करते हैं वो होता है, और भी बहुत सारी, जैसे कि यस मेरे पास यहाँ पे एक और चीज है, वो है ये कप सिरप, जो आप लोगों जब खांसी होती है तब मम्मा लेके आती है ना और आपको यहाँ पे पिलाती है, राइट। तो ये सारा का सारा होता है लिक्विड। ओके, और यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट यूज होता है, मिलीलीटर एंड लीटर। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मिलीलीटर होता है, कहाँ पे लीटर होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये जो बॉटल है मेरी, ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यस, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 250 ml। 250 ml लिखा है मेरी बॉटल में। आपको अपने घर पे ऐसी जो जितनी भी चीजें हैं जो हैं वो सब कुछ चेक करना है किसमें क्या लिखा है, और पीछे ml, l, फिर मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम,
सबके शॉर्ट फॉर्म में आज आपको दिखाऊंगी, वो सब मेंशन किया होगा। यू कैन सी दैट कि हाँ देखो इसको वेट में कर सकते हैं, ये आएगा कैपेसिटी में। फिर ये देख सकते हो आप, ये जो है ना वो लेंस की बॉटल है, लेंस बॉटल का सॉल्यूशन है, तो इसमें इट्स लाइक वाटर, तो वो लिक्विड बेस ही होता है। तो यहाँ पे ये कितना लीटर है, मिलीलीटर है, वो चेक करते हैं। ये है 6060 ml नेट, पीछे लिखा होगा क्वांटिटी, QTY आगे होगा क्वांटिटी, फिर NET नेट, फिर होगा 6060 ml है यहाँ पे, ये यहाँ पे है। ओके, फिर एक और चीज़ है मेरे पास है, वो है कफ सिरप वाली बोतल, यहाँ पे लिखा है 100 ml। तो ये है, तो आप देख सकते हो सब में ml है, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उन सब में क्या है मिलीलीटर यानी कि ml। फिर मेरी ये बॉटल है, ये छोटी सी बॉटल है ना, इसमें लिखा नहीं है बट आई कैन टेल यू ये 500 ml की बॉटल, इसमें वाटर समझ आएगा, इसकी कैपेसिटी है 500 ml की। फिर ये जो मेरे पास बड़ी वाली है वो है 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है फॉर 1 लीटर, ये 1 लीटर के लिए है, ये 500 ml के लिए है। इससे छोटा है वो है, ये है 100 ml। ओके, तो ml यानी कि मिलीलीटर जो छोटी चीज़ों के लिए यूज होता है, और लीटर यानी कि जो बड़ी चीज़ों के लिए यूज होता है। तो आप लोगों को कैसे करना है, 1 लीटर, लीटर का शॉर्ट फॉर्म है इज इक्वल टू 1000 ml। अच्छा, आप लोग ना अभी कभी भी अपनी मम्मा या डैडी के साथ पेट्रोल डलवाने जाओ ना, तो प्लीज चेक करना, जो वहाँ पे जब हम पेट्रोल डालते हैं तो वहाँ पे ना एक मीटर होता है, तो वहाँ पे जो भी मीटर होगा ना, कितना लीटर्स हम उसमें डाल रहे हैं वो भी लिखा होगा, और रुपीज भी लिखे होंगे। तो जितने लीटर्स है पीछे L होगा, क्योंकि हम इतना मिलीलीटर, इतना सा तो हम पेट्रोल तो कुछ काम का ही नहीं का। ओके, तो वो लीटर्स में ही होगा, लीटर से ज्यादा होगा। तो ये जो मेरी बॉटल है, इतनी लंबी बॉटल है, देख लेना, तो इतनी लंबी बॉटल है ना, वो 1 लीटर की है। तो इससे ज्यादा जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल बकेट, तो बकेट तो इससे बड़ी होती है, तो उसकी कैपेसिटी किस में मेजर हो सकती है, लीटर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टैंक ऑफ पेट्रोल है तो किस में मेजर होगा, लीटर में, क्योंकि ये इससे बड़ा है। ओके, फिर मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आइसक्रीम भी मिलीलीटर होता है, क्योंकि आइसक्रीम भी मेल्ट हो जाता है, तो अगर आप वो जो बॉक्स हम लेके आते हैं ना आइसक्रीम का पट्टी पैक वाला, उसमें भी आप देखना वो अराउंड 700 ml के होते हैं। ओके, 700 ml के इतने साइज वाले होते हैं जनरली। तो आइसक्रीम कैन बी ओके। फिर जो दही है कर्ड, वो हो जाता है ग्राम एंड किलोग्राम में, क्योंकि उसका वेट होता है। तो आप जो भी हम लेने जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि ये लिक्विड में आता है, ये किस में आता है। चीज है वो ग्राम किलोग्राम है, क्योंकि उसका वेट होता है, तो उसमें पीछे लिखा होगा 100 ग्राम का चीज है, 200 ग्राम का चीज है। अब आज से आपके घर पे जो भी चीजें आ रही हैं या तो आप लेने जा रहे हो, तो हर एक चीज के पैकेट में पीछे लिखा होगा, जैसे कि ये हेयर ऑयल में लिखा है हर एक चीज, जैसे कि आपके वेफर्स हैं, फिर आप चॉकलेट्स लाते हो, चॉकलेट्स कैन बी ग्राम एंड किलोग्राम, क्योंकि वो वेट होता है। फिर लिक्विड चीजों में आपके होते हैं जूस, आप टपरिकाना वो जूस आता है ना आपके स्लाइस वाला, माजा आप फिर पीते हो, यस कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि थम्स अप, स्प्राइट, तो वो सब होता है लिक्विड। तो उस वो सब को आपको किस में मेजर करना है, कैपेसिटी यानी कि मिलीलीटर एंड लीटर में। और फिर अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीजों का हमें वेट देखना है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे ग्राम एंड किलोग्राम। अगर मुझे यहाँ पे किसी भी चीज का वेट देखना है, तो उसके लिए है ग्राम एंड किलोग्राम। जैसे कि अब मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है पोटैटो लाने के लिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा यूनिट यूज होगा, ग्राम एंड किलोग्राम। हम जो भी चीज को वजन करके ले रहे हैं वो होता है वेट। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा खुद का वेट भी देखना है ना कितना है, तो उसके लिए भी यही होता है ग्राम एंड किलोग्राम। ग्राम का शॉर्ट फॉर्म है जी और किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है केजी।
ये छोटा यूनिट है। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपको वेफर्स का पैकेट्स होता है, फिर आप लोग जो ये कुरकुरे, ये जो भी सारी आपकी चॉकलेट्स, उन सब का अगर आपको देखना है ना तो ग्राम एंड किलोग्राम में। ओके, अगर आज के बाद आप कभी भी कोई भी मॉल में जा रहे हो, रिलायंस मॉल में, आपके घर पे जितना भी मंथली या कुछ भी जो भी सामान आ रहा है ना, यू मस्ट सी दैट पीछे क्या लिखा है। आपको ये देखो ऐसे लिखा होगा, जैसे कि 10G, तो ये 10 ग्राम का है। जो आपकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके वेफर्स के पैकेट्स, चॉकलेट्स के पैकेट्स, फिर होता है जो ये हम जो हमारे घर पे जो खाना बनता है उसके लिए हमें चाहिए होता है राइस, सीरियल्स, पल्सेस यानी कि व्हीट, फिर जो मूंग की दाल, उड़द की दाल, वो सारा का सारा होता है ना, वो कितना लाना है। फिर ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फिर होते हैं फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स आप अगर मार्केट में खरीदने जाओगे, मुझे ऑरेंजेस खरीदने, तो आपको क्या बोलना है कि मुझे क्या कितने चाहिए, कितने किलोग्राम चाहिए, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने किलोग्राम चाहिए। तो आप बोलोगे कि 500 ग्राम चाहिए मुझे, 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए वो वेट में होगा। जो छोटी छोटी चीजें होगी वो होगा ग्राम, और जो ज्यादा क्वांटिटी होगा, जो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं। तो 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। यह सारी की सारी चीजें आपको एज अ पॉइंट मैं आपको PDF में लिख के भेजूंगी, आप सबको अच्छे से मेंशन करनी है बुक नंबर 3 में। तो आपको जब भी रीड करोगे आप भूल जाओगे, यू कैन रीड, और एग्जाम के लिए भी आपको अगर भूल गए हैं तो आपको समझ में याद रहेगा। सबके शॉर्ट फॉर्म्स आपको माइंड में रखने हैं। फिर ये 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अच्छा, पोटेटो हमें खरीदने हैं तो उसके लिए हमें किलोग्राम, क्योंकि हमें 5-7 पोटेटोज तो खरीदने ही है, तो मिनिमम वो किलोग्राम तो चाहिए ही। अगर उससे छोटी चीजें होती है जैसे कि सिमोन, ओके, जो लविंग वो सब होते हैं ना, जो छोटी छोटी इलायची, फिर केसर, वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हम ग्राम में ही खरीदते हैं क्योंकि हमें वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होती। उससे भी छोटा आता है, वो होता है मिलीग्राम, बट वो हमें इतना पढ़ने में यूज नहीं आता है। ओके, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, मिलीग्राम यानी कि mg। अगर केसर की डिब्बी होगी ना, ओके, इतनी छोटी सी डिब्बी आती है, तो वो होगी मिलीग्राम में ही होगी, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, लाइट, वो एकदम तिनका होता है, हल्का सा, तो वो मिलीग्राम में ही आएगा, क्योंकि वो एक्चुअली हम ज्यादा क्वांटिटी में अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, इट्स टू मच कॉस्टली, और इतना यूज भी नहीं होता है। तो जो ये इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं उसके लिए मिलीग्राम होता है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसके लिए मिलीग्राम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरा ये जो मैंने नोज रिंग पहनी है, अगर मुझे उसका वेट देखना है, फिर मुझे देखना है मेरी इयररिंग्स, गोल्ड का भी मुझे ज्वेलरी, एनीथिंग, उसको मेजर करना है। फॉर दैट वी आर यूजिंग द ये वेट करना है, तो ये ग्राम, किलोग्राम एंड मिलीग्राम। जो हल्की हल्की चीजें होते हैं ना, जिसका वेट हम पकड़े ना तो भी हमें फील नहीं आती है ना, वो मिलीग्राम। ओके, फिर उससे भी थोड़ा बड़ा यूनिट आता है, वो है ग्राम। जनरली ग्राम और किलोग्राम सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मुझे मेरा खुद का वेट, या आपको खुद को अपना मेजर, जैसे बॉर्न बेबी का भी वेट मेजर करना है ना, वो भी किलोग्राम में। वो तो इतना छोटू सी बेबी होता है ना, फिर भी वो किलोग्राम में। ओके, फिर आप कुछ भी खरीदने जाते हो जो वेट करते हैं, अच्छा, वो जो वेइंग मशीन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन, जिसके ऊपर हम खड़े रह के हम खुद का अपना मेजर कर सकते हैं। फिर अच्छा, जो हम मार्केट में जाते हैं उन लोगों के पास होता है वेइंग बैलेंस होता है, जो त्राजवा तौलिया हम बोलते हैं। ओके, उसको ऐसे पकड़ के, अब तो ये इलेक्ट्रिक आ चुके हैं, तो अगर आप उसके ऊपर कोई भी चीज रखोगे तो ये शो करेगा कि ये इतना ग्राम का है, ये इतना किलोग्राम का है। फिर इतना छोटा सा भी आता है, जो ज्वेलरी वाले जो लोग होते हैं ना, गोल्ड जो बेचते हैं ना, वो लोग रखते हैं इतना छोटा सा, क्योंकि उसके ऊपर तो इतनी लाइट लाइट चीजें होती है ना, जैसे ये नोज रिंग बहुत लाइट वेट होती है, फिर इयररिंग्स, तो उसके ऊपर रख दें, सो इट विल शो दैट मेजर कि ये इतने मिलीग्राम का है, ये इतने ग्राम का है, ये इतने किलोग्राम का है।
ओके हमें हमारा खुद का मेजर करना है तो ये वेइंग बैलेंस आता है, आप लोगों ने वेइंग मशीन आता है, वो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, राइट। अगर हम स्कूल में आएंगे देन आई विल शो यू, स्कूल में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ये आपका जो मशीन आता है वो, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा, ओके, बिकॉज आई डोंट हैव एट माई होम, अदरवाइज आई विल शो यू कि ये कैसे होता है। अच्छा एक और चीज होती है, सबसे पहले मैंने आपको लेंथ के लिए बता दिया, मीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, कैपेसिटी लिक्विड आइटम्स के लिए बता दिया, मिलीलीटर लीटर, ओके, और वेट के लिए मैंने आपको बता दिया ग्राम किलोग्राम एंड मिलीग्राम। अब एक और चीज आती है वो है आप लोगों को बतानी है मुझे, जो मेजरमेंट करने के लिए यूज में आती है। एक और चीज है जो हाँ होता है हैवी एंड लाइट। उससे पहले मुझे आपको ये बताना है, यहाँ पे पेज नंबर 202 में वेट के लिए कौन से हैं वो आपको दिखाया है। उसमें यू कैन सी दैट हियर इज लंच बॉक्स होता है, फिर एप्पल का वेट, फिर जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का, पेंसिल का, फिर यहाँ पे कौन से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो ये सबसे पहले टाइम पे आता था त्राजवा तौलिया बोलते थे उसको, ओके। तो यहाँ पे इस टाइम एक साइड पे यहाँ पे जैसे वेट दिया है ना, वेट होते थे, इट कैन बी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000, इस तरह से वेट को रखते थे। और यहाँ पे ये जो है ना वो थोड़ा जैसा डिब्बे जैसा था, तो इसमें हम चीजें रख देते थे कि ये कितने वेट है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको दिया है, पेज नंबर 202 में है, यू कैन सी दैट ये जो मेजरमेंट है, वो जो वेइंग मशीन है उसके ये कैसा है पता है, ये जिसके ऊपर हम खड़े रह के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरा वेट कितना है, ओके। फिर एक और चीज है यहाँ पे है ऐसे लटका के, अच्छा मुझे वेट, अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, ओके, फिर ये है मेरे पास घर पे सूटकेस, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे ये सूटकेस का वेट चेक करना पड़ेगा। अगर मुझे बाय एरोप्लेन जाना है कि इसका वेट कैसे है, तो मैं कैसे करूँगी पता है, इसके अंदर ऐसा एक मशीन आता है, ऐसे आप होल्ड कर लो तो एक वेइंग मशीन ही आता है कि इतना वेट चेक करने के लिए ऐसे, तो ये जो बैग है इसका वेट कैसे है, कितना है, वो मुझे ऐसे चेक कर सकते हैं। और वो इतना छोटा सा होता है तो आप कैरी भी कर सकते हो। तो एक ये होता है ऐसे ही लटकाने जैसे यूज होता है। फिर वन मोर आता है, वो छोटा सा ही है त्राजवा तौलिया, जो पहले के टाइम पे ज्वेलर्स वाले यूज करते थे। अब तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आ चुके हैं, और हमारे भी यहाँ पे ये नहीं चलते हैं। जो ये कौन यूज करते हैं पता है, वेंडर्स और वेजिटेबल मार्केट्स वाले। अब तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक ही आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे जो चीज यूज होती है, इलायची एज आई टोल्ड, वो बहुत छोटी सी, वो ग्राम में ही यूज होती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमें ज्यादा नहीं चाहिए होते। केसर वो मिलीग्राम में यूज होता है, भले यहाँ पे ग्राम लिखा हो, बट वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। सैफ्रॉन उसको बोलते हैं, सैफ्रॉन, कर्ड, ओके। फिर होता है पम्पकिन, फ्रूट्स, पल्सेस, वीट यानी कि राइस, एनीथिंग। हम घर पे जो भी हमारे स्पाइसेस हैं, हमारे पल्सेस हैं, वो सारा का सारा अगर मम्मा कुछ भी खरीदने जाती हैं तो वो किस में मेजर करके आती है, ग्राम एंड किलोग्राम में। और जो लिक्विड आइटम्स हैं जैसे कि ये जूस यानी कि ये पेट्रोल, डीजल, मिल्क, वो सारा का सारा होता है लीटर एंड मिलीलीटर यानी कि कैपेसिटी में, ओके। फिर एक और आता है हमारा जो होता है वो होता है हैवी एंड लाइट वाला कॉन्सेप्ट, ओके। तो अगर ये चीज भरी हुई है तो इट्स हैवी, बट ये बड़ी है फिर भी वो लाइट है, क्यों, क्योंकि ये खाली है और ये भरी हुई है, तो इट्स हैवी, इट्स अ लाइट थिंग। फिर लाइट थिंग में आता है, सबसे लाइट होता है फेदर। फिर शटल कॉक आप सबको पता है क्या होता है, जो हम फुल रैकेट खेलते हैं ना बैडमिंटन, उसका छोटा सा फूल आता है इतनी साइज का, वो लाइट वेट ही होता है, सो इट्स अ लाइट वेट। फिर हमें फिश का लाइट वेट होता है, एलिफेंट हैवी वेट में आता है, हॉर्स हैवी वेट में आता है, छोटू बेबी का वेट अगर हम देखें तो वो लाइट वेट में आएगा। तो ये होता है हैवी एंड लाइट। यहाँ पे आपको सबसे पहले के टाइम पे अगर हम हमारे घर पे अभी भी किसी भी
घर पे वो जो बाइक लेके अगर भैया दूध देने आते होंगे ना, तो आप सबको पता ही होगा कि इस तरह का वो ना यूज करते थे। कप के जितना था हैंडल वाला, जिससे उनसे पता चले कि ये कितना है। ये सबसे बड़ा है 1000 ml यानी कि 1 लीटर का कप है। ये 500 ml का उससे छोटा, फिर है 200 ml वाला, फिर 100 ml वाला, ये है 50 ml वाला। और इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ये लीटर होता है, मैंने आपको बोला ना एज आई टोल्ड, ये हमारी बिग वाली जो बॉटल है ना वो लीटर की है। इसके अलावा भी जो बकेट है वो लीटर में आएगा, टैंक है वो भी लीटर में आएगा, जैसे कि मेरा हमारे पानी की टैंकी, ओके, वो भी लीटर में हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दी हैं, ओके। फिर होता है यहाँ पे मेजर करने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये है बैलेंस का। फिर यहाँ पे आपको वही दिया है मेजरमेंट। हेवी और लाइट वाले कॉन्सेप्ट भी आप सबको समझ में आ गए हैं ना। सो आप सब लोगों को मैंने चैप्टर में आपको मेन थिंग्स यही सीखनी है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन से होते हैं? हैंडस्पैन, क्यूबिट, फिंगर विथ, देन फुटस्पैन, पेस, ये सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मुझे उसका नेम तो नहीं पता है, बट इस तरह से मेरी मम्मा ना ये कैसे करती थी, वो मेजर करती थी, वो लेंथ में ही आएगा, ओके। ये अगर मुझे कपड़ा खरीदना है, ओके, तो पहले के टाइम पे ऐसे मेजर करते थे। अब तो क्या करते हैं, वो मीटर से ही, जो मीटर मेजरमेंट टेप से मैंने आपको दिखाया ना, वैसे ही यूज़ करते हैं, मेजर टेप का यूज़ करते हैं कि ये इतना मीटर कपड़ा चाहिए मुझे, इतना सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है, सेंटीमीटर यानी कि इतना सा होता है 100 सेंटीमीटर्स में। तो हम जनरली, मुझे मेरी कुर्ती बनानी है, तो मुझे कितना मीटर्स लॉन्ग चाहिए, तो क्लोथ्स के लिए, फिर मुझे विंडोज घर पे बनानी है, डोर बनाने हैं, उन सब के लिए लेंथ मेजर करनी है, वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर। और डिस्टेंस मुझे जानना है कि यहाँ से मेरे घर से स्कूल कितना किलोमीटर्स होता है, 12 किलोमीटर्स होता है। दैट आई टोल्ड यू, क्योंकि मैं मेजरमेंट कर सकती हूँ। अगर मुझे खुद को आपको देखना है ना, तो हमें मेजर टेप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ना क्या करना पता है, आप मम्मा या पापा के साथ बाइक में या कार में कहीं पे भी जाओ ना, तो आप मम्मा या पापा को पूछ लेना, ये कहाँ से, हम जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे कितना है किलोमीटर्स, वो लिखा होता है। फिर आप जहाँ पहुँचो ना, वो कैलकुलेट कर लोगे, देन यू कैन गेट दैट कि ये कितना किलोमीटर्स होते हैं, ओके। जैसे कि आप लोगों को यहाँ से, आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो आप लोग कभी भी बाई कार या बाई स्कूटर जा रहे हो, तो यू कैन सी दैट, फिर यू कैन गेट दैट कि ये इतने किलोमीटर्स लॉन्ग है। यहाँ से मुझे राजकोट जाना है, तो वो 65 किलोमीटर लॉन्ग है डिस्टेंस, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है KM, मीटर का शॉर्ट फॉर्म है M, सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है CM। फिर जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि लिक्विड के लिए मुझे कौन सी चीज़ का यूज़ होता है, जैसे लिक्विड कौन सी चीज़ हो सकती है, वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, एनीथिंग। आइसक्रीम कैन बी ऑल्सो लिक्विड। तो स्मॉल यूनिट के लिए है मिलीलीटर यानी कि ml, और बिग थिंग्स के लिए है लीटर यानी कि L। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये सारे के सारे पॉइंट्स की तरह आपको लिख के दूंगी, यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक नंबर 3। फिर अगर मुझे वेट, कितना वेट है वो मुझे चेक करना है, ये कितना हैवी है, उसके लिए है ग्राम एंड किलोग्राम, और उससे छोटा वाला यूनिट है वो है मिलीग्राम। आप लोगों को इतना डिटेल्स में पढ़ने में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट यू हैव टू नो कि ग्राम से छोटा भी कोई होता है, यस होता है, इट्स अ मिलीग्राम, ओके। अगर आपसे कोई पूछे, यू हैव टू नो दिस इज अ मिलीग्राम, दैट इज अ mg। ग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है G, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है kg। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कौन कौन सी चीजें हम ग्राम या किलोग्राम में हम इंक्लूड कर सकते हैं? हम इंक्लूड कर सकते हैं जो भी हमें पोटैटोज खरीदने, यानी कि ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, इवन इफ हम खुद का, ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का वेट,
एवरीथिंग वेट मेजर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ही। और आपको सबको ऑब्जेक्ट्स भी मैंने आपको बुक में आपको पिक्चर्स दिए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। ओके, मिल्क को कैसे मेजर करते थे पहले के टाइम पे, अब क्या करते हैं, अगर हम पेट्रोल आप डलवाओ ना तो प्लीज एक बार मम्मा या पापा के साथ जाना और प्लीज वहां पे देखना। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग घर पे जो भी फूड पैकेट्स आते हैं या तो कोई भी ऐसी चीज आती है जिसमें पीछे लाइकवाइज यहाँ पे लिखा होगा, आई इंसिस्ट कि आप सब लोग प्लीज थोड़े दिन तक कंटिन्यूस चेक करो, बॉडी लोशन की बॉटल में, ऑयल की बॉटल में। फिर जैसे कि हमारे घर पे बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फूड पैकेट सारे के सारे, वेफर्स के पैकेट्स आते हैं, चॉकलेट्स के पैकेट्स आते हैं, लेने नहीं जाना है, घर पे आए तो चेक करना है। ओके, फिर चने का आटा आता है, जो भी आटे के पैकेट्स आते हैं जिसमें पीछे लिखा होगा। फिर बहुत सारी ये सेव या कुछ भी खरीदे उसमें लिखा होगा कि ये इतने ग्राम है। देन आप सबके माइंड में ये फिट हो जाएगा कि हाँ ये छोटी चीजों के लिए ग्राम है, बड़ी चीजों के लिए किलोग्राम है। फिर ये लिक्विड के लिए मिलीलीटर है, ज्यादा बड़ी चीजें हैं 2 लीटर है। तो आप सबको ये कभी भी भूल नहीं पाओगे। आप लोगों को मेजरमेंट के चैप्टर में सेकेंड स्टैंडर्ड में इतनी कॉन्सेप्ट चीज माइंड में क्लियर रखनी है। ओके, आप लोगों को डिटेल्स इतनी ज्यादा लर्नवेल में इतने ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं दी है, इसलिए मैंने वर्कशीट में आप लोगों को बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी है। अगर यू कैन डू दिस, ये इतना कर लोगे, परफेक्ट है, इनफ है। मैंने आपको जो वर्कशीट में जो भी एक्सरसाइजेस दी हैं वो 2 पेज है, वो आप कर लोगे। एक और चीज है यहाँ पे हैवी और लाइट का, जैसे कि सेफ्टी पिन है, लाइट है, पैकेट ऑफ सॉल्ट है तो वो हैवी होगा, फेदर है तो लाइट है, सटल कॉक है तो लाइट है, पंपकिन उतना इतना बड़ा होता है हैवी, सेक ऑफ, शेक यानी एसएससी के सेक का मतलब होता है कोथड़ो, बहुत बड़ा 25 kg प्लस ही होता है तो ऑफकोर्स वो हेवी होता है। हॉर्स हेवी वेट, पेन लाइट वेट और एम्प्टी स्कूल बैग भी लाइट वेट। तो ये सारी की सारी जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स से सुटेबल यूनिट्स, ये सारा मैंने जो बोला है वही है। ओके, और डिटेल्स में अगर आपको ये एक्सरसाइज में कुछ भी ट्रबल है, मैं आप लोगों को लाइव सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आप सब यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आप सब लोग अपने आप कर सकते हो। मुझे आप लोगों को ये मेजरमेंट के चैप्टर में आई होप कोई ट्रबल नहीं होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन लाइव सेशन। ओके, टिल दैट बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।